दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर की पीढ़ी। तो कंप्यूटर की शुरुआत ऐसा नहीं था। शुरुआती दौर में कंप्यूटर बहुत ही बड़े और बहुत ही महंगे हुआ करते थे। समय के हिसाब से, तकनीकी के हिसाब से भी बदलाव होते गए और कंप्यूटर की पीढ़ी दिन पे दिन पे बढ़ते बढ़ते गई। और आज के टाइम पे हम लोग जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, उसी के कंप्यूटर पे उनकी कार्यकर्ता कार्य क्षमता उतनी सही नहीं थी। लेकिन आज के जो कंप्यूटर है, उसमें कार्य क्षमता और कार्य प्रणाली दोनों ही बहुत जबरदस्त है। उसी की पीढ़ियां। तो पहली पीढ़ी कंप्यूटर की थी, टाइमलाइन उसका था 1942 से लेकर 1995 तक चली थी। और इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब यूज किया जाता था, जो जिसकी वजह से इनका आकार बहुत बड़ा होता था और बिजली खपत भी बहुत अधिक होती थी। यह ट्यूब बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करते थे। इन कंप्यूटर में ऑपरेटिव सिस्टम नहीं होता था। इसमें चलने वाला प्रोग्राम को पंच कार्ड में स्टोर करके रखा जाता था। इसमें डाटा स्टोर करने की क्षमता बहुत सीमित होती थी। इन कंप्यूटरों में मशीन भाषा का प्रयोग किया जाता था। मतलब ये था कि जो 1942 से लेकर 1955 तक जो कंप्यूटर चले थे, उनका जो पहला पीढ़ी था, फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था, वो वैक्यूम ट्यूब से यूज करके चलाया जाता था और वो बहुत ही ज्यादा बिजली खपत करता था और यह बहुत ज्यादा गर्मी उत्पादन करता था। और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था। उसमें पंच कार्ड में उसको डाटा उसका विंडो को स्टोर करके यूज किया जाता था। और आइए हम लोग देखते हैं पहली पीढ़ी की कंप्यूटर फर्स्ट। तो ये हम लोग का फर्स्ट पीढ़ी का कंप्यूटर है। ये फर्स्ट पहले जो हम लोग का 1942 लेकर 1955 था कंप्यूटर पे ऐसा कुछ दिखता था। और आइए हम बात करते हैं तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो इसका टाइमलाइन था 1964 से लेके 1975 तक इसका यूज किया गया था। यहां तक आते आते ट्रांजिस्टर की जगह पे इंटरगेट सर्किट यानी आईसी लेने लगी और इस प्रकार कंप्यूटर का आकार बहुत छोटा हो गया। इन कंप्यूटरों की गति माइक्रोसेकंड से नैनो सेकंड तक थी, जो स्केल के द्वारा संभव हो सका। यह कंप्यूटर छोटे और सस्ते बनाने लगे और साथ ही उपयोग में भी आसान होते हैं। इस पीढ़ी में उच्च अस्थिर भाषा पास्कल और बेसिक का विकास होने हुआ, लेकिन अभी भी बदलाव हो रहा था। कहने का मतलब यह है कि जो 1942 से लेकर 1955 के बीच में जो कंप्यूटरों में ट्रांजेक्शन यूज होता था, वही चीज अब 1964 से लेके 1975 के बीच में ये इंटरगेट सर्किट का यूज होने लगा। ये आईसी लिए यानी जो इंटरगेट सर्किट था, उसे ही हम आईसी के प्रयोग में आईसी के तरीके से यूज करते थे। उसीलिए हम लोग का कंप्यूटर जो होता था, वो धीरे धीरे छोटे साइज में आने लगे और जो उनका स्पीड था वो माइक्रो सेकेंड से नैनो सेकेंड तक जो उसका स्केल इंटरगेट था चलता था। चौथी पीढ़ी की कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो इसका टाइमलाइन था 1967 से लेके 1989 तक था। और उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये हम लोग का थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर था, जो कि ऐसा दिखा है। जनरेशन का कंप्यूटर तो नॉर्मली जो अभी हम यूज करते हैं वैसा शो कर रहा है। चौथी पीढ़ी की कंप्यूटर, चिप तथा माइक्रो प्रोसेसर चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में आने लगे थे। मतलब चौथी पीढ़ी में बहुत ही ज्यादा हम लोग डेवलप हो गए थे कंप्यूटर की दुनिया में, कि चौथी पीढ़ी में अभी हम लोग देखे थे पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब से यूज होता था, दूसरे में उसका इंटरगेट सर्किट को यूज करते थे। तो उससे कंप्यूटर बहुत ही हल्का होते थे और बहुत ही कम स्पेस में कंप्यूटर यूज किया। हम लोग चौथी पीढ़ी में आते आते माइक्रो प्रोसेसर का यूज करने लगे। इससे कंप्यूटर का आकार कम हो गया। जो हम लोग का कंप्यूटर बहुत बड़ा एक एक रूम का कंप्यूटर होता था, वो धीरे धीरे वो छोटा होता गया और चुंबकीय डिस्क के जगह आधारक मेमोरी ले लिया। जो हम लोग यूज करते थे पहले के जमाने में यूज करते थे, मेमोरी का यूज करते थे, चुंबकीय मेमोरी का यूज करते थे। लेकिन उसके जगह पे हम लोग सेकेंडरी मेमोरी यूज करने लगे।
उच्च गति वाले नेटवर्क का विकास हुआ, जिन्हें आप नैन और वैन के नाम से जानते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में यूजर्स का परिचय पहली बार एमएस डॉक्यूमेंट से हुआ। साथ ही कुछ समय बाद माइक्रोसॉफ्ट वेडिस भी कंप्यूटर में आने लगे, जिसकी वजह से मल्टीमीडिया का प्रचलन प्रभाव हुआ। इस समय सी भाषा का विकास हुआ, जिससे प्रोग्रामिंग करना सरल होता था। 5वीं पीढ़ी, जो कि 1989 से अब तक चली आ रहे हैं। अल्ट्रा सीआई, यूएलसीआई, ऑप्टिकल डिस्क जैसी चीजों का प्रयोग इस पीढ़ी में किया जाने लगा। कम से कम जगह में अधिक डाटा स्टोर किया जाने लगा, जिससे पोर्टेबल पीसी, डेस्कटॉप पीसी, टैबलेट आदि ने इनसे इस क्षेत्र में क्रांति ला दी। इंटरनेट, ईमेल, डब्ल्यूडब्ल्यू का विकास का विकास हुआ। आपका परिचय विडजो के नए रूप से हुआ, जिसमें विडजो एक्सपी का भूल नहीं जा सकता था। विकास अभी भी जारी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जोर दिया जा रहा है। उदाहरण के लिए विंडोज कर्नल के आधार पर हम लोग देख सकते हैं विंडोज पोर्टल के। आइए हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कंप्यूटर की कार्य प्रणाली। कंप्यूटर को ठीक प्रकार से कार्य करने के लिए सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर का दोनों का बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है। अगर सीधी भाषा में हम कहें तो यह दोनों एक दूसरे के पूर्वक हैं। बिना हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर बेकार है और बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर भी बेकार है। मतलब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर कमांड दी जाती है। किसी हार्डवेयर को कैसे कार्य करना है, उसकी जानकारी सॉफ्टवेयर के अंदर पहले से ही डाली गई होती है। कंप्यूटर के सीपीयू से कई प्रकार के हार्डवेयर जुड़े रहते हैं। इन सब के बीच तालमेल बनाकर कंप्यूटर को ठीक प्रकार से चलाने का काम करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के कार्यप्रणाली का मुख्य आप कीबोर्ड, माउस इत्यादि इनपुट डिवाइस का प्रयोग करते हैं। साथ ही कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर के माध्यम से कमांड या निर्देश देते हैं। यह डाटा एंटर करते हैं। यह इस प्रकार का दूसरा भाग है, जिसमें आपके द्वारा दी गई कमांड या डाटा का प्रोसेसर द्वारा सॉफ्टवेयर में उपलब्ध जानकारी और निर्देशों के अनुसार प्रोसेसर कराया जाता है। तीसरी अंतिम भाग आउटपुट, इसमें आपके द्वारा दी गई है। कमांड के आधार पर प्रोसेसर की आज्ञा जानकारी के आउटपुट कंप्यूटर के द्वारा आपको दिया जाता है, जो आपको आउटपुट डिवाइस द्वारा प्राप्त होता है। मतलब ये है कि कंप्यूटर की कार्यप्रणाली में जब तक आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बहुत ही आवश्यकता है। अगर में कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ना हो तो कंप्यूटर किसी प्रकार की उसका रहना या ना रहना से कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोगों को, क्योंकि कंप्यूटर है तो सॉफ्टवेयर है तो हार्डवेयर है, हार्डवेयर है तो सॉफ्टवेयर है। तो इसीलिए हम लोग कंप्यूटर में मेनली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होता है। अगर मैं लैपटॉप में ऐप ही है, सॉफ्टवेयर है। अगर मैं हार्डवेयर ना मैं सीपीयू या माउस ही ना डालूं तो आप सॉफ्टवेयर को यूज कैसे कर सकते हैं। और इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, इनपुट मतलब ये है कि हम लोग माउस को डाल रहे हैं, माउस का जो हब होता है उसमें डाल रहे हैं, और जो यूज कर रहे हैं वो आउटपुट होता है, और जो बीच में वर्क कर रहा है उसे हम लोग प्रोसेसिंग कहते हैं। और तक अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर के हार्डवेयर संरचना के बारे में देखेंगे। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिले तो लाइक शेयर करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।